हेलो गाइस, तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत दोस्तों। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ, दिल्ली सराय रोहिला। अभी यहाँ से अभी मैं जाऊँगा दोस्तों न्यू दिल्ली कैनॉट प्लेस की तरफ में। वहाँ पे मेरा स्टे होने वाला है दोस्तों, तो वहाँ पे जाके रहने वाला हूँ। तो फाइनली मैं जहाँ रहने वाला था वहाँ आ चुका हूँ दोस्तों। अभी मैं रेडी हो रहा हूँ, अभी हम जाएंगे दोस्तों मजनू का टीला। तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मजनू का टीला। दिल्ली इतनी बार आया हूँ, बट मैं दिल्ली ना ज़्यादा एक्सप्लोर कभी किया नहीं हूँ दोस्तों। बट अभी भी जब भी मैं दिल्ली आता हूँ ना, दिल्ली के 2-4 प्लेस तो एक्सप्लोर करना बनता ही है दोस्तों, क्योंकि हम ब्लॉगिंग भी करते हैं, कंटेंट भी शूट करते हैं, फूड वीडियोज़ भी बनाते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें भी हो जाती है, मेरा कंटेंट भी बन जाता है दोस्तों। तो चलो चलते हैं मजनू का टीला जाएंगे। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ दोस्तों, बैग भी रेडी हो चुकी है। चलो चलते हैं यहाँ से। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ दोस्तों, ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ से अपोजिट साइड में जाओगे तो वहाँ पे न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन है। तो चलो अभी मेट्रो से हम जाएंगे दोस्तों मजनू का टीला। तो यहाँ से हमें एक लाइन चेंज करके जाना होगा दोस्तों, विश्वविद्यालय या विधान भवन के पास में, विधानसभा के पास में उतरना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं यहाँ से, मेट्रो का टिकट ले लेंगे बढ़िया से और आगे की ओर जर्नी करेंगे। तो ये यहाँ दिल्ली का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बताया गया है कि दिल्ली मेट्रो की तरफ आगे की तरफ जाइए। तो चलो चलते हैं, मेट्रो पकड़ेंगे दिल्ली वाली। मुझे पहले दिन थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है दिल्ली मेट्रो में दोस्तों, उसके बाद में अगर आपको ये रूटीन आदत हो गई तो फिर आपको कुछ मतलब इतना नहीं ऑकवर्ड लगता है। बट एक साल के बाद मैं मेट्रो में बैठ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, मतलब नया नया लग रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों। तो ये रहा मेट्रो स्टेशन, एंट्री गेट है यहाँ से। फिर यहाँ से अभी ऊपर की ओर जाना है, फिर वहाँ से अंदर जाके नीचे की ओर जाना है, फिर वहाँ से आपको येलो लाइन पकड़ना है, फिर वहाँ से टिकट लेके फिर आपको आगे की ओर निकलना होता है दोस्तों। तो ये इसके लिए ना अपना दिल्ली का दिल्ली मेट्रो ऐप है वो यूज़ करना, उसके ऊपर रूट दिया होता है। तो अगर आप कोई भी रूट वहाँ पे डाल दोगे तो आपको बता देगा कि कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सा स्टेशन से कौन सी लाइन पिकअप करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में बता देते दोस्तों। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आपको किसी को पूछने के बजाय आप गूगल में जाइए, प्ले स्टोर पर जाइए, सॉरी गूगल नहीं प्ले स्टोर में जाइए, आपको वहाँ पे दिल्ली मेट्रो का ऐप मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप रूट में जाओगे तो फेयर के साथ में रूट भी आपको बता दिया जाता है दोस्तों। तो अभी यहाँ से हम वापस से नीचे से ऊपर आ चुके हैं, हमें 32 रुपीज़ का टिकट दे दिया है। अभी यहाँ पे टिकट स्कैन करेंगे, हमारा फ्लैप ओपन हो जाएगा, तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो हम आगे की ओर आ चुके हैं। यहाँ से अभी हम विश्वविद्यालय की ट्रेन पकड़ेंगे और विश्वविद्यालय उतरेंगे, और वहाँ से मजनू का टीला कितना दूर है मुझे पता नहीं है, ऑटो करनी पड़ती है, पैदल जाना पड़ता है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो अभी हमारी मेट्रो आ चुकी है, अभी हम इसमें बोर्ड करेंगे। अभी मैं बहुत दिनों के बाद फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो में बोर्ड कर रहा हूँ। कम से कम मैं लास्ट मार्च में आया था ना दिल्ली, तब मैं मेट्रो में चढ़ा था। बीच में मैं दिल्ली 1-2 बार आया था दोस्तों, बट तब मैं ना ऑफिस के काम से आया था, तो मेट्रो की तरफ आना हुआ नहीं। मुझे 1 या 2 दिन का ही स्टे था, तो मैं ज़्यादा घूमा नहीं, काम किया और निकल गया दोस्तों। तो अभी हम ये दिल्ली मेट्रो में बैठ चुके हैं दोस्तों। ठंड बहुत है, ठंड इतनी है मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों, मुझे इतनी ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। हमारे नासिक में भी टेम्परेचर बहुत लो जाता है, बट यहाँ पे यार ठंड कुछ और ही है, मतलब ठंडी हवा भी चलती है और ठंड भी है, तो दोनों मिक्स मैच है, तो हमारे लिए बहुत ही हार्ड है दोस्तों। तभी मैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे उतर चुका हूँ दोस्तों। तो यहाँ से आगे की ओर चलेंगे, और मैं फ़र्स्ट टाइम मजनू का टीला जा रहा हूँ, तो मैं कभी भी गया नहीं, तो मैं सारा का सारा वहाँ पे जो खाना खाऊंगा या कुछ वहाँ पे ज़्यादातर वेज फूड ही खाने की, मतलब मैं वेज ही हो, तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही कि वहाँ पे मुझे वेज खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हमने आउट तो कर लिया, देख सकते हैं अभी हम आउट हो चुके हैं यहाँ से। और अभी हम पहुँच गए दोस्तों विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर। आप देख सकते हैं ये विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ से ना थोड़ा सा दूर है दोस्तों। तो यहाँ से मैं ऑटो करके पहुँच जाऊँगा मजनू का टीला पे। थोड़ा यहाँ पे 1-2 जगह पर एक्सप्लोर करूँगा, कुछ है आसपास खाने के लिए वो देखूँगा, और फिर आगे की ओर चलेंगे दोस्तों। तो ये रहा मजनू का टीला जाने के लिए यहाँ से रास्ता। तो हम पहुँच गए दोस्तों फाइनली मजनू का टीला के पास में दोस्तों। ये देख सकते हैं मुझे ऑटो वाला ने यहाँ पे उतार दिया था, और ये कुछ ऐसा ये नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पे भूटान, नेपाल और तिब्बतियन मार्केट जैसा यहाँ पे है। तो मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वो साइड के सिक्किम, तिब्बत और नेपाल, भूटान, ये साइड के ज़्यादातर पब्लिक यहाँ पे कम्युनिटी है, उनके ही शॉप है। तो यहाँ पे आपको हर टाइप के रामेन और इंटरनेशनल स्नैक्स मिलेंगे, जो कि ज़्यादातर चाइना, जापान ये साइड में खाते वो वाले मिलेंगे आपको। तो ये रहा कुछ मजनू के टीला का ये सेंटर पार्ट है दोस्तों। यहाँ पे एक टेम्पल है। तो चलो चलते, यहाँ पे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बट वो नॉनवेज था दोस्तों, तो मेरी हिम्मत मतलब क्या खाता ही नहीं, तो क्या ही हिम्मत करूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता दोस्तों लाफिन खाने के लिए। तो ये आंटी बहुत ही वायरल है यहाँ पे। तो ये आंटी का फेस आप देख लेना, वो मंदिर जो है सेंटर में उसके पास में ही आंटी बनाती है। मैं फर्स्ट टाइम खा रहा था, तो आंटी के मैंने बोला कि बिल्कुल ही स्पाइसी नहीं बनाना है, एकदम माइल्ड स्पाइसी बनाना है, कि जो कि मैं खा पाऊँ। तो ये कुछ उन्होंने डाल दिया, मुझे नहीं पता क्या क्या डाल रही है, आप लोग देख लेना इसका रेसिपी। तो ये कैसा कुछ बना रहे दोस्तों ये आंटी। तो ये आंटी बहुत ही वायरल है, मैंने ना इनके ही बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे थे, तो सोचा चलो इनके पास ही खा लेंगे। ये 60 रुपीज़ पर पीस मुझे मिला, थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पापड़ जैसी लेयर होती है। ये स्टार्च से कुछ बनता है, मुझे नहीं पता कौन सा स्टार्च होता है, ये मैदे का, आलू का, मुझे नहीं कुछ पता, इससे वो बनता है। उसके बाद में ये वाई वाई जो है मैगी नूडल्स टाइप होती है, ये ना नेपाल की नूडल्स है वाई वाई।
तो ये नेपाल में जो बहुत ही फेमस है, जैसे इंडिया में मैगी वहाँ पे नेपाल में ये फेमस है। तो यहाँ पे आंटी ने रोल कर दी है और एक बना रहे मेरे साथ में और एक थे, उनके लिए अलग से बना रहे, तो स्पाइसी खाएंगे तो अभी उनके लिए बहुत ही स्पाइसी भी बनेगा। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है, आंटी ने कट कर दिया है बढ़िया से, तो अभी हमें सर्व हो जाएगा बढ़िया से ये। तो कुछ ऐसा ही इसको टूथपिक के साथ में खाना होता है। मैं फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में लाफिंग खा रहा हूँ, बट मैं सच में कहूँगा जो इसकी जो रेड चटनी थी ना, इसमें ना उन्होंने ढेर सारा गार्लिक डाला था, तो वो गार्लिक की वजह से ना जो इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा था ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि उनको टेस्ट नहीं आ रहा है, बट मुझे नहीं, ये चटनी की वजह से टेस्ट आया, मुझे नहीं पता उन्होंने, बट आप ये मजनू की टीला की लाफिंग ज़रूर ट्राई करना, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। 60 रुपीज़ आता है, थोड़ा महंगा तो लग रहा है इसके हिसाब से, बट दिल्ली के हिसाब से और मजनू का टीला के हिसाब से आपको ये 60 रुपीज़ वर्थ इट लगेगा दोस्तों। टेस्ट में बहुत ही बढ़िया था दोस्तों, मतलब जो एक गार्लिक का पंच आ रहा था ना इसमें टेस्ट में, वो मुझे ना रात तक, मतलब शाम तक मुझे वो टेस्ट मुँह में घोल रहा था, इतना बढ़िया मुझे लगा ये लाफिंग। तो मैं तुरंत वही नहीं खाया दोस्तों, बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें खानी है, दिल्ली में अभी हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब ज़रूर खाऊंगा। उसके बाद में ये अंकल वांग बहुत ही फेमस मोमो शॉप है दोस्तों, ये मजनू का टीला में। तो इनके पास सबसे पहले तो आपको टोकन लेना पड़ता है, टोकन लेने के बाद वेटिंग होता है। तभी मैं लगभग 11:30-12 बजे वहाँ पे पहुँचा था, उन्होंने बोला आधा 1 घंटे के बाद आओ। कभी भी आपको टोकन लोगे तो आपको आधा घंटा तो आराम से लग जाएगा। तो हमारा टोकन मिल गया, हमें 2 नंबर का टोकन था, तो हमें बोला था अंकल ने 12:15 12:30 के बीच में आ जाना बेटा, तो मैं तभी जाऊँगा। तो तब तक मैंने यहाँ पे रील में बहुत देखा, कॉर्न डॉग बहुत वायरल है यहाँ पे, तो चलो चीज़ कॉर्न डॉग हम खाएंगे दोस्तों ये। तो ये कुछ मैं फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में चीज़ कॉर्न डॉग खा रहा हूँ, मैंने कभी भी नहीं खाया था। तो इसमें चीज़ पुल देखिए कितना बढ़िया आ रहा है ना, बट ये ना जिसको चीज़ पसंद है ना उसके लिए बढ़िया है, जिसको चीज़ नहीं पसंद है उसके लिए डोमिनेटिंग लगेगा, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो बिल्कुल ही मत ट्राई करिए, मैं आपको रेकमेंड करूँगा, बिकॉज मुझे चीज़ इतना पसंद नहीं है दोस्तों। जो चीज़ में एक हिंट आता है ना, स्मेल आता है ना, वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, तो वो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आपको चीज़ पसंद है तो ही खाइए, नहीं तो मत खाइए। तो यहाँ पे चीज़ें जो देख सकते हैं आप, भूटान, नेपाल, सिक्किम और चाइना साइड का बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी दोस्तों। जैसे कि वहाँ का कल्चर होता है ना, वहाँ के कपड़े, पहरावा, वहाँ की चीज़ें, यूनिक यूनिक चीज़ें, खाना, वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और रामन और वहाँ पे इंटरनेशनल जो भी फूड्स है वो, और इंडिया में जो मिलता है, जैसे भूटान तो इंडिया का पार्ट नहीं है, बट भूटान का भी था, और सिक्किम जैसे इंडिया का पार्ट है, सिक्किम हो गया, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे आपको बहुत सारी मिलेंगी। देख सकते हैं ये सब ऐसा कल्चर है उनका, तो एक कल्चरल सेंटर बोल सकते हैं आप उन लोगों का। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, यहाँ के अच्छी वाइब भी आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, मतलब बिल्कुल ही ऐसा उदास उदास नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छा। और दिल्ली में सबसे पहले मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये मजनू का टीला, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तब भी वापस से एक्सप्लोर करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल वेजेस भी मिलती है, जो कि चाइनीज़ खाने में डलती है या फिर नेपाली फूड में डलती है, वो सारी की सारी यहाँ पे आपको वेजेस मिल रही थी। और फिर ये देख सकते शॉप, एक कलिनरी शॉप भी था, और यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल साइड से ये उलन के कपड़े भी आई है, जो कि बहुत ठंडे ठंडे में काम में आते हैं दोस्तों, बहुत ही गर्म गर्म यहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं। और सारी की सारी जहाँ पे जितनी भी लेडीज़ें थी यहाँ पर ज़्यादातर लेडीज़ वर्किंग एरिया मुझे दिखा, जैसे कि आपने देखा होगा सिक्किम, आसाम साइड ज़्यादातर लेडीज़ ही काम करती है, वैसा ही मुझे यहाँ पे कल्चर दिखा, बहुत ही अच्छा लगा, लेडीज़ें भी काम करती है यहाँ पे। फिर वापस से मैं अंकल वांग मोमो पे आ जाता हूँ। ये बहुत ही फेमस मोमो शॉप है दोस्तों मजनू का टीला में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटिंग तो आपको करना ही करना पड़ेगा, 20 से 30 मिनट आपको वेटिंग करना पड़ता है जब टोकन लेते। तो मैंने यहाँ से लिए थे, इनके पनीर मोमोज़ लिए थे दोस्तों। तो पनीर मोमोज़ मुझे कुछ 70 रुपीज़ के हाफ प्लेट आए थे दोस्तों। बट मैं कहूँगा आपको, कभी भी आप गए ना मजनू का टीला तो ज़रूर अंकल वांग के मोमो ट्राई करना दोस्तों। मेरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट मोमो अगर मैंने कभी खाए होंगे तो ये वाले मोमो से दोस्तों। मतलब इनकी चटनी भी स्पाइसी नहीं थी बिल्कुल ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही बढ़िया फ्लेवर था, और मोमो का टेस्ट अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है वॉइस ओवर कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, कभी भी मजनू का टीला है, दिल्ली गए तो ज़रूर मजनू का टीला विजिट करिए दोस्तों, और वहाँ जाके आप ये अंकल वांग के मोमो ज़रूर खाइए। तो आप ये भीड़ देख सकते हैं, पहले जब मैं आया था तो मेरा 2 नंबर टोकन था, अभी देख सकते हैं कितनी भीड़ बढ़ चुकी है। तो ये भीड़ से आप अंदाज़ा लगा लेना कितने टेस्टी हो गए, और सच में टेस्टी, मैं ऐसा हाइपड़ा नहीं बोल रहा हूँ गर्दी देख के, टेस्टी बहुत है दोस्तों। तो फाइनली अभी हम मजनू का टीला से निकल चुके हैं, हमने 200 रुपये ईटिंग चैलेंज किया, तो हमने 200 रुपये में सारा का सारा खाना खा चुके हैं अभी मजनू का टीला में। 100 रुपीज़ का कॉर्न डॉग आया था दोस्तों, और 200 के ज़्यादा ही हो गया दोस्तों। तो चलो यहाँ से अभी हम जाएंगे दोस्तों विधानसभा तक मैं आ गया था दोस्तों। विधानसभा मेट्रो स्टेशन और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, ये 2 मेट्रो स्टेशन मजनू का टीला के पास में दोस्तों। तो आते समय ऑटो वाले अंकल ने मुझे ना यहाँ पे छोड़ दिया था विधानसभा मेट्रो स्टेशन पर। ये रहा कुछ विधानसभा का एरिया, तो ये विधानसभा का एरिया मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। अभी हम यहाँ से मेट्रो पकड़ के जाएंगे दोस्तों निर्माण विहार हम इसलिए जा रहे हैं, जो पेटफुल आंटी है ना उनके शॉप पर जाएंगे, उनका खाना भी ट्राई करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही खाना खाया है। मुझे और भी जगह थोड़ी थोड़ी एक्सप्लोर करनी है दोस्तों।
तो चलो यहाँ से अभी हम ट्रेन पकड़ेंगे, मेट्रो ट्रेन, और वहाँ से हम जाएंगे निर्माण विहार के लिए। तो यहाँ से मुझे कम से कम 2 लाइन चेंज करनी पड़ेंगी दोस्तों। तो चलो चलते हैं यहाँ से, अभी टिकट ले लेंगे, टिकट लेके हम जाएंगे दोस्तों निर्माण विहार। निर्माण विहार में जा रहा हूँ दोस्तों। पेटफुल आंटी आपने देखा होगा, उनके कढ़ी चावल, राजमा चावल बहुत ही फेमस है। तो मुझे कढ़ी चावल तो पसंद नहीं है दोस्तों, कढ़ी पसंद नहीं है, तो मैं खाऊंगा उनके राजमा चावल और उनके जो वेज लेग पीस है ना वो खाऊंगा। बट चलो देखते हैं, हर बार मैं आता हूँ, हर बार वो आंटी नई ही मिलती है। इस बार क्या होता है मेरे साथ में अभी देखते हैं, आगे चल के आप देख लेना दोस्तों। अभी हमारी यहाँ पे ट्रेन आने वाली है, वेट करते हैं दोस्तों, और बैठते ट्रेन में और आगे की ओर जर्नी करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये रहा कुछ दिल्ली मेट्रो का स्टेशन है दोस्तों, और यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी है जो कि हमें आगे की ओर छोड़ेंगी। तो यहाँ पे हम मेट्रो में अभी बैठ जाएंगे। मेट्रो बिल्कुल ही खाली थी, और यहाँ पे मुंबई जैसी इतनी भीड़ तो नहीं होती। अभी ये खाली है, बट इससे थोड़ी ज़्यादा भीड़ तो होती है, बट वो भीड़ मुंबई के लिए इतनी भीड़ नहीं है, बहुत खाली समझते हम लोग मुंबई वाले। तो वो वाली भीड़ को तो इसको तो ना के बराबर बोलेंगे, इतनी भीड़ है ही नहीं है, बिल्कुल ही भीड़ नहीं है ये तो। और आराम से बैठ भी गया था। उसके बाद दोस्तों मैं निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन से आ जाता दोस्तों ये आंटी के शॉप के पास में। बट लकीली क्या अनलकीली, मेरा लक ही ख़राब है दोस्तों। ये आंटी जब भी मैं आता हूँ ना, आंटी शॉप बंद ही रखती है, क्या ही बताऊँ। पिछली बार मैं 3 दिन लगातार आया था, तीनों दिन मुझे आंटी नहीं मिली। इस बार भी आंटी ने मेरे साथ ऐसा ही कर दिया। यार आंटी कब खोलोगे आप शॉप आपका? अभी अगली बार अगले साल जब आऊँगा तब खाने को नसीब होगा। उसके बाद दोस्तों मैं बचे हुए मोमोज रूम पे आके खाता हूँ दोस्तों। और पेटफुल आंटी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आंटी आप प्लीज़ इन्फॉर्म करिए और अपना शॉप ओपन रखिए। तो हमें भी खाने का इच्छा है। मैं 1-2 साल से जब भी दिल्ली आता हूँ, जब भी वहाँ पे आके मैं मेट्रो का टिकट खर्चा करके वहाँ पे आता हूँ, बट आप मिलते ही नहीं हो। तो चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।